the highfalutin propaganda in respect of Make in India has been started fizzling out in view of the fact that 60 lakhs of MSMEs units are reported to have been closed down. Here, you are talking about the growth of MSME, but very sadly, you have evaded the specific questions, that is whether the government is aware that the goals fixed for manufacturing accounted for 25% of GDP, but in reality 7 years on, its share is stagnant at 15%. Do you have any roadmap to achieve this target? Because ये जो मेक इन इंडिया की बात होती है स्वदेशी की, विदेश से पैसा ले जाते हैं और स्वदेशी की बात किया जाते हैं। हमारी ब्रांड वैल्यू पता नहीं, विदेश से जब पैसा आएंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम बेचेंगे विदेशी मार्केट में। अभी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहे हैं, सारे दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रहे हैं। इस हालत में आप ये 25% जीडीपी पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनुअल कितना ग्रोथ होना चाहिए और ये ग्रोथ होने के लिए आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिकॉर्ड परिमाण ये ट्रेड डिपॉजिट चल रहे हैं $69 बिलियन। इसलिए पूछना है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब की कटौती हो रहे हैं, आप बड़ी चालाकी से 921 और 21 से 22 के 90 से 21 तक ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब तय हुए हैं इसका कोई ब्यौरा नहीं पेश किए हैं। ये सारे मुद्दे को रखकर आपका रिएक्शन क्या है? अच्छे सुझाव हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं। सर, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कुछ ऐसे आंकड़े दिए जिसका कोई प्रमाण मेरे पास तो नहीं है। वो NSSO पीरियोडिकली सर्वेज निकालता है, पर अभी तक कोई पिछले 2 वर्ष के इस प्रकार के आंकड़े तो हमारे समक्ष नहीं आए हैं कि 60 लाख MSME यूनिट्स बंद हो गई हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी एक बहुत भीष्म परिस्थिति थी, पूरे विश्व में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और ऐसी परिस्थिति में को देखते हुए ही हमने MSME के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया है। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की आपने विषय बताया, वास्तव में तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको अंतर्ग्रह में देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया जिसके कारण भारत में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये बुरी दुर्दशा हुई। क्या आपने एक ज़माने में, क्या आज से 40 साल पहले जब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, उस समय आपने जिस प्रकार से इस हमारे भारत के उद्योग को सपोर्ट ना देने के कारण उसकी जो दुर्दशा करी, उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। हमने हमारी तरफ से मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग योजनाएं लाए। अभी PLI की स्कीम के बारे में बड़े विस्तार से बजट में भी बताया गया। 14 सेक्टर्स में लगभग 2 लाख करोड़, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 74,000 करोड़। इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि भारत में ग्लोबल चैंपियंस बने। माननीय वित्त मंत्री ने अभी बताया कि किस प्रकार से PLI स्कीम्स आने से लगभग 30 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वृद्धि भारत में होने का अनुमान है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार प्रतिबद्ध है भारत की मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाने के लिए। आपने हाल में ही देखा होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फिगर अभी आया है 11.3%, और इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के द्वारा, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश की एक सक्सेस स्टोरी है। पहले सब मोबाइल विदेश से आते थे बने बनाए, अब भारत में बनने शुरू हुए हैं। अब उसके कंपोनेंट्स के लिए हमने PLI स्कीम लाई है। तो अलग अलग प्रकार से भारत एक विश्व शक्ति बने, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में लोग देखें, और आज विश्व में बहुत रुचि है भारत के साथ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। लाओ श्री कृष्णा, आप सबको अगर मौका दूंगा, अगर शॉर्ट में पूछेंगे शॉर्ट में। राष्ट्रपति भाषण में बोल लेना। आप लंबा भाषण राष्ट्रपति भाषण में बोलना।